हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो बेस्ड है एडवर्टीजमेंट पर। एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को, टू लेट यानी किराए से देना एंड फॉर सेल यानी बेचने के लिए। तो किस तरह से टू लेट एंड फॉर सेल टॉपिक पर आए हुए एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ये आंसर लिखेंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, जो कि पेपर में, न्यूज़पेपर्स में छापी जाती हैं अलग अलग कैटेगरी में। क्लासिफाइड्स का मतलब होता है वर्गीकृत। क्लासिफाइड्स के अंतर्गत कैटेगरी होती है वर्गीकृत विज्ञापन, यानी अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्गों में विज्ञापन दिया जाता है पेपर में, जिसमें कि सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, परचेज एंड सेल, सेल फॉर प्रॉपर्टी, टू लेट, इसी तरह से के टॉपिक के अंतर्गत विज्ञापन होते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, यू वांट टू लेट योर न्यूली बिल्ट 3 BHK फ्लैट ऑन रेंट इन रोहिणी। कि तुम्हारे रोहिणी कॉलोनी का नाम है कि रोहिणी में तुम्हारा एक नया नया फ्लैट बना है जो 3 BHK यानी 3 बेडरूम वाला फ्लैट है, उसको आपको रेंट यानी किराए से देना है। ये टू लेट को ध्यान देंगे। टू लेट नाम से अगर कुछ विज्ञापन, कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब है कि हमें कोई चीज किराए से देनी है। 3 BHK का मतलब होता है B फॉर बेडरूम, H फॉर हॉल एंड K फॉर किचन, यानी एक ऐसा मकान, एक ऐसा फ्लैट जिसमें 3 बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन है। तो उसका विज्ञापन आपको कैसे लिखना है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू बी इंसर्टेड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द हिंदू, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन न्यूज़पेपर। तो आपको इस मकान को बेचने के लिए, इस फ्लैट को बेचने के लिए एक विज्ञापन बनाना है, उसको ड्राफ्ट करना है, लिखना है, और जिसको कि आप द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम्स, जो हमने अभी देखा था पेपर में, जो कॉलम है उसमें छापने के लिए आपको एक विज्ञापन को ड्राफ्ट करना है, और जिसमें आपको यू हैव टू गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन न्यूज़पेपर। जितने भी आवश्यक जानकारी है आपके फ्लैट से रिलेटेड, वो सारी जानकारियां उस विज्ञापन में आपको लिखनी है। और यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा है, यू आर निरंजन 247 जयनगर। या आप निरंजन हो, आपका नाम निरंजन है और आप हाउस नंबर 247 में रहते हैं, जो जयनगर कॉलोनी में है, और वो कॉलोनी आपके भिलाई शहर में है, और भिलाई यानी छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये एड्रेस हो गया। और करना क्या है, ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया है कि आपको मकान किराए से देना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, यू वांट टू सेल योर हाउस एट 20 किशन नगर कोचिन। तुम अपने घर को बेचना चाहते हो, जो किशन नगर जो कॉलोनी का नाम है और 20 हाउस का नाम है, ये कहाँ पर है, कोचिन में है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एक एडवर्टीजमेंट बनाइए, एक विज्ञापन बनाइए अपने घर को बेचने के लिए, और जिसके की शब्द जो है 50 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गिविंग द नेसेसरी डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स माने आवश्यक जानकारी देते हुए विज्ञापन आपको बनाना है। टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम चेंज है कि न्यूज़पेपर यानी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो न्यूज़पेपर है, उसके क्लासिफाइड कॉलम में छापने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्यों लिया, हमने इसलिए लिया है, एड्रेस दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग है। यानी यहाँ पर एड्रेस निरंजन है और जयनगर भिलाई में रहते हैं, और यहाँ पे ये हो गए हैं अयप्पा, और उसका नाम है अयप्या ओनर का नाम, और जो कि जो रहते हैं चेन्नई में। ठीक है, तो एड्रेस अलग है। यहाँ पे घर को बेचना इंडिपेंडेंट हाउस जो होता है, और फ्लैट जो होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होता है, उससे कहते हैं फ्लैट। तो चाहे 3 BHK फ्लैट के नाम से बेचने के लिए आए या फिर घर के नाम से बेचने के लिए आए, तो आप एक ही मैटर को आप उसमें लिख सकते हैं। तो आइए किस तरह से हम इसको लिखेंगे, ये हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक विज्ञापन यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर है, अगर आपको किराए से देने के लिए आया तो आप ऊपर में हेडिंग डालेंगे टू लेट। टू लेट माने होता है यू वांट टू गिव योर हाउस और फ्लैट ऑन रेंट, रेंट पे देना चाहते हैं। और अगर बेचने के लिए आया है तो आप लिखेंगे फॉर सेल, यानी बेचने के लिए। अगर 3 BHK फ्लैट किराए पे देने के लिए आया है तो आप लिखेंगे टू लेट। टू लेट लिखेंगे ऊपर में इसका टॉपिक, और लिखेंगे 3 BHK
के, इस तरह से आप लिखेंगे। ये आपका यहाँ पे बीच में आना चाहिए, इसका ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या रहता है इसका, सिर्फ आपको एड्रेस टॉपिक लिखना है ऊपर में, जैसे हमने ये लिखा है 2 लेट 3 BHK, या फिर टू लेट हाउस। अगर घर को बेचना है तो घर लिख देंगे यहाँ पे टू लेट, अगर घर को किराए से देना है तो टू लेट हाउस। या फिर फॉर सेल बेचना है, फॉर सेल 3 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट भी आप बेच सकते हैं। या फॉर सेल अ हाउस, इंडिपेंडेंट हाउस बेचने के लिए भी आ सकता है। आशा है आप समझ रहे होंगे, फ्लैट और हाउस में अंतर्गत घर जो होता है वो अलग से बना हुआ रहता है, वो किसी से अटैच नहीं होता है, जबकि BHK जो फ्लैट होता है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे किराए से देने के लिए आए, चाहे बेचने के लिए आए, चाहे 3 BHK फ्लैट बेचने के लिए आए, बस आपको ये टॉपिक को चेंज कर देना है, मैटर जो है वो सब में सेम ही रहेगा। इस प्रकार से आप एक ही आंसर को याद करके 2-3 आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले इस वर्ड को आप याद रखेंगे अवेलेबल। अवेलेबल का स्पेलिंग याद रखेंगे AVAILABLE, क्योंकि इस वर्ड से आप अपना आंसर लिखने जा रहे हैं तो इसका स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट का जो फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, ऊपर में ये टॉपिक लिखा रहता है और नीचे में आपको जो विज्ञापन दे रहा है उसका नाम लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये इसका फॉर्मेट है। और एक बॉक्स बनना चाहिए पूरे आपके पेज के ऊपर, एक बड़ा सा बॉक्स के अंदर विज्ञापन आपको लिखना रहता है। तो बॉक्स बनाना है, टॉपिक लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है, नीचे में फ़ोन नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी कॉलोनी का नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। ये क्या हो गया आपका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के आपके रहते हैं 1 मार्क्स, 1 नंबर का तो आपका यही हो जाता है। उसके बाद 2 मार्क्स रहते हैं इसमें कंटेंट के। कंटेंट को बोलते हैं हिंदी में विषय वस्तु। विषय वस्तु माने टॉपिक, यानी जो जो चीजें एक विज्ञापन में लिखनी चाहिए, वेदर यू हैव इंक्लूडेड ऑल दीज थिंग्स और नॉट, आपने वो सारी बातें इसमें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। कैसा कैसा मकान है, उसकी क्वालिटी कहाँ पर स्थित है, कितना किराया है, कितना बेचना है, वो सारी बातें आपने मेंशन की हैं कि नहीं, वो होता है कंटेंट। और फिर 1 मार्क्स होता है आपका स्पेलिंग्स का। स्पेलिंग्स और जो एरर आप करते हैं, एक्यूरेसी, यानी पूरी जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं, जो फ्रेजेस आपने लिखे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कहीं, तो उसका 1 नंबर होता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्यूरेसी नहीं है, तो आपका 1 नंबर वहीं पे कट हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि आप पूरी स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करके लिखिए टू गेट द फुल मार्क्स। 4 नंबर का होता है ये एडवर्टाइजमेंट का और बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए कैसे लिखना है। पहले शब्द लिखेंगे आप अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है उपलब्ध है। क्या है, बेचने के लिए या किराए से देने के लिए एक मकान उपलब्ध है, एक फ्लैट उपलब्ध है, ये आपको लिखना है। तो उसमें आप लिखेंगे अवेलेबल अ न्यू कंस्ट्रक्टेड 3 बेडरूम फ्लैट, कि एक नया नवनिर्मित, न्यू कंस्ट्रक्टेड माने नवनिर्मित 3 बेडरूम का एक फ्लैट जो है वो उपलब्ध है। अब कहाँ है, वेयर, इन द हार्ट ऑफ द सिटी भिलाई। भिलाई नाम का जो शहर है उसके बीचों बीच, यानी कि प्राइम लोकेशन। इन द हार्ट ऑफ द सिटी के बदले आप प्राइम लोकेशंस भी लिख सकते हैं। प्राइम लोकेशन माने घर कैसा है, फ्लैट कैसा है, उसके लिए भी आपको 3-4 एडजेक्टिव्स का यूज करना है, इसमें फ्रेजेस का यूज करना है। जैसे स्पेशियस, घर जो है बहुत खुला खुला है, स्पेशियस है। स्पेशियस का स्पेलिंग याद करेंगे SPACIOUS। मॉडर्न है विद 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन माने आवागमन के जो साधन है, यानी प्राइम लोकेशन पर है, हार्ट, सिटी के हार्ट में स्थित है, बीचों बीच स्थित है, तो वहां से आने जाने के लिए ऑटो, टैक्सी वगैरह जो भी आने जाने के साधन है वो सब आसानी से मिल जाते हैं, उन सब की पूरी सुविधा है। ईच बेडरूम अटैच्ड विद अ सेपरेट बाथरूम, हर बेडरूम जो है वो उसमें अलग से एक एक बाथरूम है। कंप्लीट विद ऑल लेटेस्ट फिटिंग्स एंड फिक्सर्स, जितनी भी उसमें फिटिंग्स लगी हैं, नल की फिटिंग, बिजली की फिटिंग और भी जो सुविधाएं रहती हैं, फिक्सर्स जो हैं, जितनी भी चीजें, कबर्ड है, अलमारियां है, ये सब लेटेस्ट है, माने एकदम आधुनिकतम चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और स्पेशियस ड्राइंग का, उसका जो ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है वो भी बहुत बड़ा है, खुला खुला है। स्पेशियस ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज इसे कहते हैं।
ये एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है, इसमें एडजेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उसके लिए विशेषण यानी एडजेक्टिव्स का प्रयोग आपको करना रहता है। तो ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, इस तरह से एक फ्रेज़ लिखना है, वाक्य पूरा नहीं बनाना। विद फैमिली लाउंज, उसके आगे एक फैमिली लाउंज भी है, बैठने की जगह भी है। तो ऐसा वो घर है। एन अल्ट्रा मॉडर्न किचन, किचन भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, एकदम आधुनिकतम चीज़ें उसमें लगाई गई हैं किचन में। इनवाइटिंग पोर्च, जो पोर्च है जहाँ पर कार पार्किंग करनी है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, इनवाइटिंग है, सुंदर है। एंड रेडी फॉर पोजीशन, मकान बन के पूरा तैयार है, आइए उसको पोजीशन में ले लीजिए, उसमें रहना शुरू कर दीजिए, उसको खरीद लीजिए। जो भी आएगा, 3 बेडरूम फ्लैट है तो 3 बेडरूम फ्लैट लिखना है, अगर हाउस आएगा तो आप 3 बेडरूम हाउस लिखेंगे फ्लैट की जगह। बाकी सब सेम है, अगर शहर का नाम अलग है तो शहर का नाम चेंज कर देंगे, जो क्वेश्चन में लिखा है वही नाम आप लिखेंगे, जैसे जयनगर भिलाई लिखा था। रेंट नेगोशिएबल, अब अगर किराए से आया है तो हम लिखेंगे रेंट, यानी टू लेट लिखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है किराए से देना, तो उसके लिए लिखेंगे रेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत से हम किराया फिक्स कर लेंगे, बातचीत से हम मकान बेचने का जो अमाउंट है उसको फिक्स कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसे कहते हैं नेगोशिएबल। कॉन्टैक्ट मोहन, मोहन को कॉन्टैक्ट करिए, 28.4 जयनगर कॉलोनी का नाम है, ये उसके मकान का नाम है, ये शहर का नाम है, और ये है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जो है ये फॉर्मेट में आता है, ये और ऊपर का टॉपिक आपको जरूर लिखना है। कम से कम 50 शब्दों का प्रयोग इसमें आपको करना रहता है, 2-4 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। If you like this video, please subscribe the channel, share this video with your friends. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.